फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया यहाँ पर आप लोग तो जानते होंगे कि मिस्टर राज जो है, सचिन मनीषा, उनकी पूरी फैमिली जो कंट्रोवर्सी में ही लगी रहती है। उनका फैमिली ड्रामा जो है कभी बंद नहीं होता, कभी कुछ। लेकिन आज यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक करेंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज़्यादा मुझे भी उस चीज़ में बुरा लगा कि अंशु के बारे में बात करेंगे, जो सचिन भैया की मुँह बोली बहन है, जो हमेशा उनका साथ देते हैं। अब और शायद जो मुँह बोली बहन है उसके पेरेंट्स नहीं है, और एक भाई भी था, उसके साथ भी कुछ हो गया ऐसा कि वो अकेली है। तो आप समझ सकते हो कि जब बड़ा से बड़ा इंसान अकेला हो जाता है, उसकी फैमिली में कुछ हो जाता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरीके अभी तो वो अंशु बहुत छोटी है, बहुत एज भी उसकी छोटी है, और कहीं ना कहीं उसे क्या चीज़ का दिक्कत है, किस चीज़ के लिए वो इतना परेशान है, जो मैका और ससुराल दोनों को छोड़ करके बिना किसी को बता करके और चली गई। उसने ये स्टेप उठाया, आखिर ऐसा क्या है? जैसा आज मैंने एक ब्लॉग देखा सचिन भैया का, वो ही बता रहे थे कहीं ना कहीं अंशु मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच भी है और मुझसे डरती भी है। तो डरने का मतलब कि भाई जो सचिन भैया है ना, अगर वो फैमिली का पूरा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, फैमिली के लिए वो पूरा एक खड़े हो गए हैं उसके कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा सब कुछ करूँगा, और किया भी है कि उसकी शादी वगैरह सब कुछ किया। लेकिन अंशु को क्या है, रीज़न है? अंशु ससुराल से खुश नहीं है, क्या है ये? तो अंशु ससुराल से खुश नहीं है, या फिर उसके अंदर कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से वो मतलब ये सब स्टेप उठा रही है? वो काफ़ी ज़्यादा पहले वो ब्लॉग बनाया और वो रोई। असल में मैं बता दूं कि ये सचिन भैया के यहाँ राखी पे आई हुई थी। राखी के बाद उसने क्या सोचा, उसको क्या ऐसा कमेंट आया, ऐसा कोई कमेंट आया जिसकी वजह से वो इतना हर्ट हुई कि उसने ब्लॉग भी बनाया और बार बार सॉरी भी बोला उसने, कि अपने हस्बैंड के लिए सॉरी बोला कि मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, तो प्लीज़ परेशान मत होना, और मैं अभी जा रही हूँ घर छोड़ के। जब मेरा माइंड सही हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छा फील करने लग जाऊंगी, तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को छोड़ करके जा रहा हूँ। लेकिन बता दूं कि अभी तक तो यही अंशु इतना कुछ, हाँ, हो गया लाइफ में, भूला नहीं जा सकता है, मानते हैं, एग्री करते हैं, बट यही अंशु अपनी शादी में भी नहीं रोई इतना। अपनी शादी में भी बहुत सभी लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से एंजॉय किया, इतना ज़्यादा उसने रोया भी नहीं। लेकिन अभी जब फिलहाल दूसरी बार ससुराल पहुंचती है, जब उसकी खाना छूने वाला नंबर आता है, उसके बाद जैसे खाना छूने का नंबर क्या, कि नई बहू को उसे खाना बनवाने के लिए रस्म एक होती है, उसके बाद से उसको क्या ऐसा सदमा लग गया कि ऐसा कुछ लग गया, या किसी ने कैमरे के पीछे क्या कहा, कि क्या ऐसा रीजन है। जो सचिन भैया ने भी बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में मैं नहीं लाना चाहता हूँ या नहीं बताना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं ससुराल की बात है, कुछ और भी बात हो सकती है। तो क्या उसे ऐसी चीज़ें हट कर रही हैं जो इतना वो रोती है और हमेशा रोने लग जाती है? पहले भी उसका ब्लॉग आया था, आप लोगों ने देखा कि पहले वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोने की वजह से वो मतलब इतना रोया उसने कि मतलब सारा घर सर पे उठा लिया। अब इसी सारे ही कहेंगे कि हस्बैंड भी, और सचिन भैया को 11 बजे, 11:30 बजे सचिन को जाना पड़ा उसको समझाने के लिए। लेकिन अब फिर से दोबारा से वो सचिन भैया के घर में आकर के, और वो किसी को नहीं बताया। आखिर मनीषा घर में थी लेकिन उसने बताया भी नहीं, ना ही नाश्ता किया, ना ही ब्रश किया, मतलब नहाया धोया, क्या किया क्या नहीं किया, और वो निकल पड़ी अपना, निकल गई कहीं, नहीं किसी को बताया, नहीं ना कुछ कहना सोचा, ना कुछ बताना। अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसे क्या बदुआ, क्या कमेंट किया किसी ने? ऐसा कौन सा कमेंट है भाई? कमेंट भी करने वालों को सोच समझ के कमेंट करना चाहिए कि भाई किसी की लाइफ किस तरीके से चल रही है, वो कैमरे में किस तरीके से आ रहा है। लेकिन कमेंट करने वाले भी तो इतना निगेटिव कमेंट करते, इतना मतलब हेट कमेंट कर देते हैं कि सामने वाले को जा कर के चुभ जाता है और वो एकदम माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। तो किसी ने शायद अंशु को ये श्राप दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बहुत बड़ा श्राप है भाई, ये बहुत बड़ा कमेंट है आप लोगों के। क्या आप लोग सोचते समझते नहीं? शायद आपके अंदर यही फीलिंग होती होगी, आपने इसी चीज़ से फेस किया होगा, तभी जा कर के आप दूसरे को इस तरीके से कमेंट कर देते हो, जिसकी वजह से दूसरे को इतना मतलब सहन करना पड़ता है, या दूसरे को इतना हर्ट होता है और आपको खुशी मिलती। तो कहीं ना कहीं इससे आप गुजरे होंगे, आपके साथ ये बीत रहा होगा, तभी आप इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं और इस तरीके से कमेंट करने के लिए आपका माइंड चला जाता है। जो आप इस तरीके हर किसी के वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट आते हैं
कि भैया उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अंशु बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और इतना रोई कि उसे यही नहीं सूझ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ कहीं। आप तो ये तो आप लोगों को पता है कि उसकी किस सिचुएशन में लाइफ चल रही है, उसकी क्या सिचुएशन है असल में। वो माइंडली डिस्टर्ब हो सकती है, वो सिचुएशन ऐसे में तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। एक कमेंट पढ़ने से उसको इतना बुरा लगा, लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग बाज नहीं आते किसी चीज़ से। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट हर कोई करता है कि भैया चलो ठीक है कमेंट करो, किसी को कमेंट करो, कमेंट के लिए नहीं मना करा जाता है, ना ही किसी को कुछ बोलने के लिए मना करा जाता है, लेकिन बस आप लोगों से यही सारे में रिक्वेस्ट करा जाता है कि प्लीज़ ऐसा कमेंट करो कि सामने वाले की भी सिचुएशन देखो कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है वो इंसान। लेकिन जिसने भी ये कमेंट किया है, जिसने ये बददुआ दिया है या किसी ने ये किया है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, उसको तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि क्या मैं उसको बोलूँ। लेकिन वो लड़की इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि शायद जिसने उसका ब्लॉग देखा है, हर किसी की आंखों में आंसू आए होंगे। क्योंकि भाई बिना बिना माँ बाप का बच्चा कैसा हो सकता है, आप लोग तो समझ ही सकते हो। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग शायद इस चीज़ को महसूस नहीं करे होंगे, लेकिन एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अंशु को वृद्धा आश्रम है जैसे, वहाँ जा कर के देखो भाई कितने गरीब बच्चे हैं, कितने अनाथ बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से काट रहे हैं। अंशु को तो बहुत अच्छा भगवान ने एक किस्मत अगर छीनी तो दूसरी किस्मत उसको ऐसी दे दी कि सचिन भैया की जैसी फैमिली दे दी, और उसके हस्बैंड जो सुबह में उनके जैसा हस्बैंड दिया। आजकल हस्बैंड इतना अच्छा मिलना भी मुश्किल होता है, लेकिन हस्बैंड भी बहुत अच्छी है, सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं जो हर प्रकार से उसकी केयर करती हैं, हर प्रकार उसके साथ खड़ी रहती हैं। और काम वाम के लिए क्या चीज़ अब होता है, ये तो अब ससुराल में वो रहती है, वो जाने कैमरे में क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है, वो सिर्फ हम लोग उतना ही समझ सकते हैं। लेकिन हस्बैंड को तो मैं जहाँ तक देखूंगी, अभी तक जितना भी देखा है हर किसी ने तो यही सोचा है कि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अंशु भी बहुत बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत अभी ये कहेंगे बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, बचपना है उसके अंदर। इसीलिए वो जो चीज़ें जैसे सचिन भैया ने बोला वही सभी को लगता है कि जिसे जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाती है कैमरे में, फिर उसके बाद उसको ठीक करती है। लेकिन सबको बहुत बहुत सारे लोग उसे प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जो हद है वो इतनी मतलब ख़राब तरीके से उसमें यूज करते हैं कि ये नहीं समझते कि भाई क्या ही बीतेगा। लेकिन यहाँ अंशु से यही कहना चाहेंगे कि अंशु प्लीज़ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अपने आगे बढ़ो, आगे देखो कि आपकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है। आप अपने हस्बैंड का साथ दो, फैमिली का सपोर्ट करो, फैमिली के लिए अपने जियो आप। क्योंकि आपकी अगर एक फैमिली नहीं रही है तो दूसरी भगवान ने आपको इतनी बढ़िया इतनी प्यारी फैमिली दी, इतनी प्यारी सासू माँ दिया है, इतने प्यारे और केयरिंग हस्बैंड दिया है, इतनी प्यारी सचिन और मनीषा की फैमिली है जो आपको इतना प्यार करने वाली है। आपको यहाँ तक कि सोशल मीडिया में आने का मौका मिला नहीं, लोगों की कहाँ से कहाँ ज़िंदगी चली जाती है। आप अपनी कम से कम किसी से नहीं कर सकती हो तो सोशल मीडिया में अपनी बात तो रखती हो, बात बोलती हो, जिससे कि लोगों को पता चल जाता। आप अगर सोशल मीडिया में नहीं होती और ये चीज़ें अगर आप ऐसे करके चली जाती तो हर कोई ढूंढते घूमता। ऐसे कम से कम ब्लॉग में देखा और ब्लॉग में समझा कि भाई इतना वो ज़्यादा पेन में है, इतना दर्द में, इतना उसे दर्द है, इतना रो रही है और अपने आप से गई है। नहीं तो सीधे सीधे तो उंगली ससुराल वालों की तरफ उठ जाती। लेकिन अंशु को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपनी फैमिली में धीरे धीरे एडजस्ट होना सीखो, चीज़ों को सीखना और चीज़ों को करना सीखो। सासू माँ से बोलो कि मुझे धीरे धीरे सभी चीज़ सिखाओ, क्योंकि भाई अब कितने दिन इस चीज़ से भागोगे, कितने दिन आप इस चीज़ को हैंडल नहीं करोगे भाई कि मैं अभी घर का काम नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो भाई किसी के पे डिपेंड या सासू माँ आपको बैठाल के तो नहीं खिला सकती। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके कवर में आएंगे, आप अच्छे से कवर करोगी तो धीरे धीरे आप चीज़ें सीख जाओगी और अच्छे से स्मूथली आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आप भी खुश रहोगी, फैमिली को भी खुश रखोगी। अगर ये चीज़ें माइंड से निकाल दोगी, कमेंट के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि कमेंट करने वालों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्हें इतना भी समझाओ, वो लोग कमेंट आपके उसमें करेंगे क्या, सबके उसमें करते हैं। तो प्लीज़ अपनी अच्छी हंसती खेलती फैमिली को देखो, अपने आप को देखो, दूसरे का दुख देखो। जैसे सब बोला कि अनाथालय में देखिए कितने बच्चे बेचारे परेशान हैं,
तो उनको देखो, उनसे अपनी लाइफ को रिलेट करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का इतना अच्छा मौका दिया है भगवान ने आपको कि एक फैमिली छीनी तो दो दो फैमिलियाँ, एक आपको इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, इतनी केयरिंग वाली दे दी, अच्छे अच्छे लोग दे दिया। आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तो इसमें तो सचिन भैया की फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि बढ़िया से उन्होंने एक अंशु के लिए इतनी अच्छा सा मतलब ये सब कुछ किया। और सभी लोग यही कहते हैं कि सचिन मनीषा ने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाई है, बहुत उसका जिम्मेदारी आजकल अपने बच्चों को कोई नहीं करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे ब्लॉग आते हैं जिसमें बेटियां रोती हैं कि मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी माँ ने गाली दिया। तो यहाँ तो सचिन भैया ने आपकी पूरी फैमिली बन करके और आपकी लाइफ चेंज कर दिया। इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा, इतना अच्छा हस्बैंड की दिया, फैमिली दिया। सबकी किस्मत में इतना अच्छा नहीं होता। तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली में रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हमेशा ऐसे हैप्पी होकर के ब्लॉग बनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी माइंड इतना डिस्टर्ब ना करो कि कभी भी कुछ गलत कदम ना सोचना उठाने के लिए। खुश रहो, बस यही ऑडियंस का भी एक काम है कहना आपसे, और यही घर वाले भी कहते हैं। अब आपका मानना क्या है वो आप अपने ब्लॉग में जब अच्छा अच्छा दिखाएंगी तभी सभी को समझ में आएगा कि आप क्या सोच रही हो। तो आइए सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।